बेसिक मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 72। क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 71 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 से देखते आइए। अगर आपको बेसिक कंप्लीट करना है, मैथ सीखना है, आपको मैथ में बेहतर करना है, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए कि आपका मैथ दमदार हो जाएगा। फिर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो, पहले से अच्छा जरूर महसूस कीजिएगा। क्योंकि आप पहले वीक थे, नहीं बन पा रहा था, लेकिन जब मेहनत करने लगेगा ना तो दिन भर दिन मैथ आसान होने लगता है। और क्वेश्चन जब आसानी से बनने लगेगा ना तो दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे नहीं आता था लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है और क्वेश्चन बन भी रहा है। बनने का एक ही कारण है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 72। एक्सटीरियर एंगल ऑफ इन द ट्रायंगल मेजर 110। यानी एक्सटीरियर एंगल यानी ट्रायंगल के अंदर नहीं है, एक्सटीरियर नहीं, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्लियर? एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। सर 2:3 किसको दिया है? ये 2 रेशियो ले लिया है, ये 3 रेशियो ले लिया। अब दोनों में एक खुद ज्वाइन कर लेना है। खुद सर, हाँ, एक से यहां भी ले लीजिए, एक से यहां भी ले लीजिए। काची करा? फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एंगल बताना है कि ये दोनों एंगल, तो ये एक रेशियो में दिया हुआ है, इस एंगल बताना है कि एंगल कितना डिग्री है, उसके बारे में आपको इसमें पूछ रहा है। क्लियर? आपका रेशियो में हम इससे पहले ट्रायंगल एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, फिर इससे पहले एक्स का वैल्यू दिया है। स्टेप बाय स्टेप समझाने का भी काम कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ बढ़िया कर ले तो पूरा फुल वीडियो देखिए और शुरू से देखते आइए, फिर देखिए कि आप पहले से अच्छा जरूर महसूस कीजिएगा। तो बताया है कि ट्रायंगल के टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इक्वल होता है जैसे में सर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्योंकि एंगल ये दोनों का सम ये एंगल के इक्वल हो जाता है। हम ये वीडियो पार्ट नंबर 69 में बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए। अगर ऐसे ऐसे अगर आप वीडियो देखते रहिएगा तभी आपका मैथ बेहतर होगा। फिर एंगल ए हमारे पास क्या है सर? 2x। एंगल ही ना है ये, तो ये 2x है। और एंगल बी हमारे पास 3x है और ये हमारे पास 110 है। तो लिख लेंगे 5x इक्वल टू। सर आप बोलते थे कि 180 लेना है। हम मेरे बाबू क्या बताया है कि जब लीनियर पेयर रहे तब 180 लेना है, और बिना लीनियर पेयर ना रहे और टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसलिए कंडीशन ये हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? फिर निकालेंगे क्या सर? तो 5x, तो x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 5 मल्टीपल में है तो इसके नीचे यानी डिवाइड में ले जाएंगे, तो 110 दे देना है और नीचे 5 दे देना है। क्लियर? अब x इक्वल टू 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, यानी हमारे पास x का वैल्यू लिखना है। अभी एंगल नहीं निकाला है, अभी x का वैल्यू। तो एंगल कैसे निकालेंगे सर? तो एंगल a कितना था? एंगल a 2x था। एंगल ए 2x है तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 22 आया है, तो x के जगह पे पुट कर देंगे, यानी इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी 22 कितना आ जाएगा? 44। और यही आपका राइट आंसर है। एंगल ए आया है, एंगल बी भी निकालना है। क्या है कि यहां बोल दिया है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी दो एंगल निकालना है। दो एंगल निकाला है तो निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू 3x और 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम कितना लाए हैं? एक्स का वैल्यू 22 लाए हैं, तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो इस जगह पे पुट कर दीजिए, तो 22 दिया 66। पूछ भी रहा था, और जब भी रेशियो में दे तो इसी तरीका से बनाना है। सीखना है, सीखना पड़ेगा, तब आप बेहतर स्टूडेंट बनकर तैयार होइएगा। नहीं बनता था, जो आपको दूसरा सही बता रहा था, क्या रीका बनाएगा। आप इसे पूरी तरीका से प्रूव कर सकते हैं कि हम बनाने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए आपका मैथ धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ट्रायंगल आपको बढ़िया तरीका से क्लियर हो रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।